हाय एवरीवन, कैसे हैं सब बच्चे? फाइन मैम। फाइन। कौन कौन मैम प्रेजेंट अच्छे है? फाइन हैं। मैम। फाइन मैम। वेरी गुड। कौन कौन प्रेजेंट है? जल्दी से हैंड रेज करो। वेरी गुड। सभी बच्चे हैंड रेज करेंगे जितने भी बच्चे प्रेजेंट हैं क्लास में। अमेजिंग। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा है देख के कि क्लास में लगभग जितने बच्चे प्रेजेंट है सभी ने अपने हैंड रेज किए हैं। कुछ बच्चे हैं जो मैं देख पा रही हूँ जिन्होंने हैंड रेज नहीं किया है, जल्दी से हैंड रेज कर दो। हाँ, मैम वेरी क्लास गुड वेरी स्टार्ट गुड। करें। तो इसी हाँ हाँ, हमने क्लास स्टार्ट कर दी है बेटा। आपको स्क्रीन नजर आ रही है? मेरी वॉइस आ रही है? मैम कब क्लास होगी यस, स्टार्ट? ओके। मैम बच्चे मेरे आपको आवाज नहीं आ रही है क्या? ओके हेलो, मैम। आ रही है ना आपको मेरी आवाज? सब बच्चों को आ रही है ना? मैम। ये चैट बॉक्स में लिख दो, इज माय वॉइस? यस मैम। ओके ओके, ठीक है। यस मैम। डाउट हो तो पूछना। तो हम लोग फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे बेटा, रियल नंबर्स के बारे में बात कर रहे थे। रियल नंबर्स क्या होते हैं, ये हमारे चैप्टर का नाम है। सो व्हाट आर रियल नंबर्स? कैन एनीवन टेल मी व्हाट आर रियल नंबर्स? मैम ये कलेक्शन होता है सारे नेगेटिव पॉजिटिव और होल नंबर प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर इन सब का। ऑल नंबर्स आर मैम वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, अमेजिंग। यस, अगर हम मैम उसे एक और क्वांटिटी दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ इनफाइनाइट डेसिमल एक्सप्रेशन। ओके, दिस इज ऑल्सो ट्रू। और बहुत अच्छी डेफिनेशन आप दे रहे हो, बिल्कुल ठीक है। या अगर हम सिंपल सी लैंग्वेज कहते हैं, रैशनल नंबर लिए, रैशनल नंबर्स लिए, उनको आपने कंबाइन कर दिया, उनका कलेक्शन क्या कहलाएगा? रियल नंबर्स कहलाएगा। रैशनल नंबर एंड इरैशनल नंबर को हमने कंबाइन कर दिया, व्हाट आर दे? दीज आर रियल नंबर्स। ठीक है, अभी तक यस, रियल नंबर्स आर यूज्ड इन मेजरमेंट क्वांटिटी। ओके 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 ओके, ग्रेट, वेरी गुड। ठीक है, सो लास्ट क्लास का पोल का रिजल्ट ये मैम ने लगाया हुआ है। यहाँ पर मैं देख सकती हूँ ये कुछ 5 बच्चे हैं जिनके सारे क्वेश्चन के आंसर करेक्ट है। मुझे करेक्ट नाम नहीं पता है, ये जिस आईडी से आप लोगों ने ज्वाइन किया होगा। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके 4 क्वेश्चन आउट ऑफ 5 ठीक है। मेजोरिटी बच्चे ऐसे हैं, बट कुछ एक बच्चे ऐसे हैं जिनका एक ही क्वेश्चन ठीक है। बट अगर आप देखोगे उन्होंने उसके बाद क्लास ही ज्वाइन नहीं करी है ना? उन्होंने उसके बाद क्लास ही ज्वाइन नहीं करी है। तो इसलिए अगर आपके सारे क्वेश्चन किन बच्चों के ठीक है, ज्यादातर जिन्होंने पूरी पूरी क्लास ज्वाइन की है ना, जिन बच्चों ने क्लास बीच में कट कर दी या आंसर्स नहीं करे, उनके आंसर्स भी ठीक नहीं हो पाए। तो कोशिश करो कि आप सारे क्वेश्चंस के आंसर करो, है ना? वेरी गुड, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है पोल रिजल्ट देख के कि ज्यादातर बच्चों के ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस ठीक है। चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड। लास्ट क्लास में आप लोगों ने रैशनल नंबर्स एंड इरैशनल नंबर्स के बारे में पढ़ा था। यस यस यस, ओके। हाँ तो बेटा अटेंडेंस तो अब आपको भी पता है कि आपका ओवरऑल रिजल्ट देखा जाता है, आपने कितने टाइम क्लास लगाई है, आपका पोल का रिजल्ट कैसा रहा है, ओवरऑल अटेंडेंस देखी जाती है। यस, सो व्हाट आर रैशनल नंबर्स? व्हाट आर रैशनल द नंबर्स? नंबर्स विच आर मैम रैशनल मैम नंबर्स जो आर पीवाईक्यू की दोज फॉर्म में लिख के जा मैम सकते हैं और रैशनल क्यू नंबर वो और नंबर है जिन्हें पीवाईक्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं इक्वल और नहीं उसमें होना चाहिए। जीरो नहीं होना चाहिए। वेरी गुड क्यू वेरी जीरो नहीं गुड। होना सो वी चाहिए। हैव 3 कंडीशंस हियर। यस, चलो अभी सब बच्चे माइक ऑफ रखेंगे। नाउ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया सबने। तो हमारे पास 3 कंडीशंस है। फर्स्ट कंडीशन इज पी अपॉन क्यू की फॉर्म होनी चाहिए। सेकंड कंडीशन इज पी एंड क्यू इंटीजर्स होने चाहिए। थर्ड कंडीशन इज क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, है ना? वेरी गुड वेरी गुड। सो इस टाइप के नंबर्स क्या कहलाते हैं हमारे पास? रैशनल नंबर, जिनको हम इस फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं। यस, एग्जाम्पल सभी बच्चे 2-2 एग्जाम्पल चैट बॉक्स में लिखेंगे रैशनल नंबर के। सभी बच्चे 2-2 एग्जाम्पल चैट बॉक्स में रैशनल नंबर के लिख दो। चैट बॉक्स में सभी के 2-2 एग्जाम्पल आने चाहिए रैशनल नंबर के। सेवन एंड 4/8, 2, 3/4, 29। वेरी गुड। मतलब मुझे लग रहा था सिर्फ पी अपॉन क्यू की फॉर्म वाले आप वो लिखोगे, बट यहाँ पर देख के अच्छा लग रहा है कि आप 7 भी यूज कर रहे हो, 3/4 भी यूज कर रहे हो। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। उत्कर्ष, उत्कर्ष ने नेगेटिव नंबर भी यूज किया है। वेरी गुड। मोनू की आईडी से, मतलब इतने क्रिएटिव हो आप लोग। मोनू की आईडी से जो बच्चा है उसने 3/1 और 0/1, मतलब 0 को भी लिया है। वेरी गुड। 2/-6, अमेजिंग। मतलब इतने अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स आप लोग ले रहे हो।
सबके एग्जाम्पल्स मैं यहाँ पर देख रही हूँ, तो उसमें आप सारे ही टाइप के कवर कर रहे हो. 0.20, वेरी गुड वेरी गुड. सो दीज आर ऑल रैशनल नंबर्स. अंडर रूट की भी कोई वैल्यू ले लो, अंडर रूट में भी तो हो सकता है, रूट में हो सकता है. यस मैम. हाँ, रूट के भी एग्जाम्पल्स दो. वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड. यस, अमेजिंग. तो यहाँ पर सारे बच्चों ने बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स दिए हैं, जैसे 2/3. यहाँ पर हम देख सकते हैं बहुत प्यारे प्यारे एग्जाम्पल्स आप लोगों ने दिए हैं. 2/3 लिया है, 0 लिया है, 4/7 लिया है, 6 लिया है, -1/2 लिया है, -12 लिया है. ओके. √4, वेरी गुड. √4 ये क्या है? रैशनल नंबर है. √9 इज रैशनल नंबर. अच्छा, √9 डिवाइडेड बाय 3 ये भी रैशनल नंबर है. वेरी गुड वेरी गुड. √3 है वो नहीं होगा बेटा. √16 ये भी रैशनल नंबर है. वेरी गुड. नाउ लेट्स कम टू इरैशनल नंबर. इरैशनल नंबर्स क्या होते हैं? जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते. जहां देखो ये दो कंडीशन साथ में चलती हैं. P/Q की फॉर्म जहां P और Q क्या होने चाहिए? इंटीजर्स. हमें उसे इस फॉर्म में नहीं लिख सकते, और Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए. हम इस फॉर्म में नहीं लिख सकते. अब अगर मैं बात करूं √7 की, ठीक है, √7 एक इरैशनल नंबर क्यों है? बिकॉज इसका कोई फैक्टर नहीं बनता है. फॉर्म में नहीं लिख सकते. मैंने तो लिख दिया है P/Q की मैम फॉर्म इसे में. P/Q की फॉर्म में नहीं रख सकते. मैम ये इंटीजर नहीं है. मैंने लिख मैम दिया ये अंडर रूट से बाहर नहीं निकलेगा ना. मैंने तो लिख दिया P/Q की फॉर्म. P/Q की फॉर्म आ गई. √7 इंटीजर नहीं है 7. ये रूट से बाहर नहीं निकलता है ना मैम. 7 मैम पर ये अंडर रूट से बाहर नहीं निकलेगा ना. Yes, ma'am. सबकी एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छी है, बट सबसे अच्छी एक्सप्लेनेशन यहाँ पर जो उत्कर्ष ने दी है कि इरैशनल नंबर वो रियल नंबर्स होते हैं जो दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस एज द रेशियो ऑफ इंटीजर्स. और सभी ने बिल्कुल ठीक एग्जांपल दिए. बीच में किसी एक बच्चे ने भी बोला था कि यहाँ पर P और Q साथ में. देखो, इसलिए मैंने बोला ये दोनों कंडीशन साथ में चलेंगी. हमने P/Q की फॉर्म में लिख दिया, लेकिन यहाँ पर P क्या है? P इज नॉट एन इंटीजर. P जो है वो इंटीजर नहीं है. दिस इज नॉट एन नहीं इंटीजर है. ना. P को √7 तो इंटीजर नहीं है. तो ये दोनों कंडीशन साथ में चलेंगी. हमारे रैशनल नंबर क्या होता है? अगर आप उसकी दूसरी डेफिनेशन देखो कि जिसे आप इंटीजर्स की रेशो की फॉर्म में लिख सको, है ना. बट यहाँ पर जो है ये इंटीजर्स की रेशो की फॉर्म में नहीं लिखी जा सकते. कुछ और एग्जांपल्स दो. √3 हो गया, √7 हो गया, और एग्जांपल दो. मैम अंडर रूट 13. और एग्जांपल दो. √13. ओके. और मैम अंडर रूट 8. √8. वेरी गुड. मतलब अनएक्सपेक्टेड एग्जांपल्स ले रहे हो, क्योंकि मैंने देखा है ज्यादातर बच्चे इनमें एग्जांपल्स कैसे लेते हैं? प्राइम नंबर्स वाले लेते हैं. √10 आ गया. और कोई एग्जांपल? और कोई एग्जांपल? डेसिमल एक्सपेंशन के बेस पे एग्जांपल दे सकते हो. 23. √23. वेरी गुड. अंडर रूट 12. √15 होगा. √15 वेरी गुड. √12 भी हो सकता है. √13 भी हो मैम सकता है. अंडर रूट 17. यस, बिल्कुल वो भी हो सकता है. नाउ डेसिमल एक्सपेंशन के बेस पे दे सकते हो. आप लोग 9th क्लास में भी पढ़ के आए हो. हाँ, √13 भी हो सकता है. यस. अब मुझे बताओ डेसिमल एक्सपेंशन के बेस पे √17 हो सकता है. चलो देखो, अब मैं एक क्वेश्चन पूछती हूँ. एक्सक्यूज मी पाई मैम. क्या है? यस, बोलो बोलो. मैम जो 1.3 होता है जिसपे 3 के ऊपर बार होता है वो भी तो इरेशनल नंबर होगा. क्यों? बताइए, आप बताइए क्यों. मैम अंडर रूट 3 है वो नो. एक करके आप ये बताइए 1.3 क्यों रैशनल नंबर होगा, क्यों इरैशनल होगा? नो मैम क्योंकि वो तो रिपीटिंग नंबर्स है ना. नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन रैशनल नंबर होते हैं ना. ये तो रिपीट हो रहा है, ये तो रैशनल हो जाएगा. हाँ, बट हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया 1.3 का. नहीं मतलब, अच्छा मैं समझ गई. आप डेसिमल, चलो वो भी कन्वर्ट, वो भी क्लियर करते हैं. वेरी गुड. आप एक बार एग्जाम्पल बताओगे, क्या एग्जाम्पल लिया था 1.33? ये मैम जो मतलब इसके पॉइंट जाते रहते हैं, ये रैशनल होगा कि इरेशनल? चलो अब इस पे भी बात कर लेते हैं
तो डेसिमल एक्सपेंशन बेटा हमारे पास 3 टाइप की होती है। पहली क्या होती है? पाई इज इरेशनल नंबर। टर्मिनेटिंग होती है, ठीक है। और दूसरी होती है नॉन टर्मिनेटिंग। ये पता है सब? नॉन टर्मिनेटिंग होती है, ठीक है। अब टर्मिनेटिंग की तो बात सिंपल सी आ गई, जैसे एग्जाम्पल क्या आ गया 2/2.4, जैसे एग्जाम्पल आ गया 1.56, जैसे एग्जाम्पल आ गया 0.4। इन सभी को आप P अपॉन Q की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो बेटा। देखो 156/100, 4/10 कर सकते हो कन्वर्ट Yes, ma'am. मैम। तो ये कर कैसे, सकते हैं। जिनकी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगी वो कैसे नंबर होंगे? पहले क्लियर नहीं आ रही है। अच्छा बेटा सब बच्चे माइक ऑफ रखेंगे। बाकी बच्चों को मेरी आवाज क्लियर आ रही है? यस मैम, क्लियर आ रही है। Yes, ma'am. Clear है, सबको clear है। अच्छा फिर भी कोशिश करो सब बच्चे कि माइक अब आप अपना ऑफ रखो। अब नाउ टेल मी कि ये जो मैंने सेट बनाया टर्मिनेटिंग का, ये रैशनल नंबर्स होंगे सारे इसमें या इरैशनल होंगे या मिक्स होंगे? इसमें टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन जिनकी होगी वो कौन से नंबर्स होंगे? रैशनल या इरैशनल? नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल, नंबर। ठीक है। तो जो रैशनल नंबर्स होंगे उनकी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग, ठीक है। अब बात करते हैं, देखो नॉन टर्मिनेटिंग पे भी हम बाद में आती हूँ। आप मुझे बताओ अगर मैं 2/3 कैसा नंबर है? रैशनल नंबर है। ये तो रैशनल नंबर है। इसको डेसिमल में कन्वर्ट करो जरा, क्या आंसर आएगा? डेसिमल में कन्वर्ट करो। चार्ट का इस्तेमाल थोड़ा ज्यादा करना बच्चों, सब बच्चे। मैम 0.6666। ओके चलो, इसकी डेसिमल एक्सपेंशन क्या आ रही है? 0.66666। तो ये रैशनल नंबर था, इसकी डेसिमल एक्सपेंशन इस टाइप की आ रही है। मतलब 6 यहाँ पे क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। बट यहाँ पे ये टर्मिनेट हो रहा है, इसका एंड हो रहा है। बच्चों बताओ इसका जो रिमाइंडर है वो 0 आ रहा है? नो मैम, नो मैम, 0 नहीं आ रहा है। नॉन टर्मिनेटिंग में जाएगा। बट नॉन टर्मिनेटिंग में क्या होगा? रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग के साथ कैसा होगा? रिपीटिंग होगा, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग किसकी होगी? अब बताओ, रैशनल की होगी इरैशनल की होगी? खुद बताओ बात। अभी हमने एग्जांपल लिया था ना 2/3 इज इक्वल टू 0.666। आप लोग ही बताओ, ये नॉन टर्मिनेटिंग। 22/7। अभी उस पे भी आते हैं, पहले आप 2/3 की बताओ। 2/3 रैशनल नंबर था तो 0.666 भी क्या होगा? एक रैशनल नंबर होगा। यस मैम, ठीक है। Yes, ma'am. नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग किसकी डेसिमल एक्सपेंशन होगी? ये भी रैशनल नंबर की होगी, ठीक है। रैशनल नंबर की होगी। अभी यहाँ तक बात क्लियर हो गई? यस मैम। ठीक है। अब लेकिन अगर डेसिमल एक्सपेंशन रिपीट ना हो, ठीक है, जैसे 1.41232798 इस टाइप का हो, यहाँ पर ये नॉन टर्मिनेटिंग है, हमें पता है ये नॉन टर्मिनेटिंग है, इसका कोई एंड नहीं है। बट ये साथ में और क्या है? नॉन रिपीटिंग या नॉन रिअकरिंग। अब जो ये वाली डेसिमल एक्सपेंशन बेटा, ये किनकी होती है? इरैशनल नंबर्स। ये किनकी होती है? इरैशनल नंबर की। अब मैं एक एक करके सारे डाउट्स क्लियर करूंगी। पहले बताओ, थोड़ी सी यहां तक बात समझ में आ गई? आपका वो वाला डाउट क्लियर हुआ? 0.666 कहां पर आएगा बेटा? वो डाउट क्लियर हो गया? यस मैम। ठीक है। और आपको याद है आपने भी 9th क्लास में एक उस टाइप के क्वेश्चन किए होंगे कि 0.6 बार जैसे दे दिया। अब आप इसको P अपॉन Q की फॉर्म में कन्वर्ट करते थे। मतलब इसको पहले आपने इसको x मान लिया, फिर उसके बाद 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो हम इनको P अपॉन Q की फॉर्म में उस मेथड से कन्वर्ट कर लेते थे, तो वो P अपॉन Q की फॉर्म में लिखे जा रहे थे, तो वो रैशनल नंबर थे। बट ये इरैशनल नंबर होंगे। अब यहाँ तक क्लियर हो गई बात सभी बच्चों को? अब आते हैं 22 वाले, मतलब आप इतने प्यारे क्वेश्चन पूछ रहे हो, वेरी गुड। अब आते हैं 22/7 वाले क्वेश्चन पे। हमारे पास 3 चीजें हैं, 1 इज पाई, सेकेंड इज 22/7, थर्ड वन इज 3.14। इन तीनों में से क्या ये तीनों ही रैशनल है? क्या ये तीनों इरैशनल है? या कोई सा रैशनल है, कोई इरैशनल? मैम ये रैशनल है। ओके मैम मैं क्वेश्चन कर देती हूँ, इन तीनों में से इरैशनल कौन है?
मैम तीनों है। मैम रूट। मैम रूट। रूट तो कुछ है ही नहीं यार, रूट लग रहा है क्या ये 22/7 रुकना, हम इनमें से कोई भी नहीं है इरेशनल। मैम रूट है। रूट कहाँ है बेटा? मैम सॉरी, ये पाई। अच्छा सॉरी, अब बोलो माइक ऑन करके। मैम पाई जो है ना मैम, मैम ये रैशनल है। ये रैशनल है, मैम इर्रेशनल इर्रेशनल। ये इरैशनल है। ओके चलो, यहाँ पर आप लोग बोल रहे हो तो इसे इरैशनल लिख देते हैं। ये इरैशनल नंबर आ गया। अब 22/7 क्या होगा? रैशनल। ये रैशनल है, यस रैशनल है, ये रैशनल है, और 3.14 क्या है? ये भी रैशनल है। रैशनल। चलो यस मैम, ये भी रैशनल। जब पाई इरैशनल है तो ये दोनों रैशनल कैसे हो सकता है, कोई बता सकता है? रिपीट क्वेश्चन लिखे हुए हैं जो एंड हो जा रहे हैं। ओके बट आप दोनों स्टेटमेंट्स देखो ना, आप कह रहे हो कि पाई इरैशनल है, लेकिन पाई की वैल्यू 22/7 होती है, 3.14 होती है। इन दोनों को आप रैशनल कह रहे हो, तो क्यों कह रहे हो, मुझे ये पूछना है। मैम पाई भी रैशनल होगा। मैम बिकॉज 22/7 इज अ इंटीजर। ओके तो फिर आप पाई को इरैशनल क्यों कह रहे हो? सोचो सोचो, मैं आंसर दूंगी। मैम ये जो पाई की वैल्यू, हाँ मुझे लग रहा है सही आंसर इधर से आ रहा है। बोलो बोलो, या तो चार्ट में लिख दो, अगर माइक ऑन नहीं कर पा रहे हो सही से तो आप चार्ट में लिख दो। चार्ट में भी लिखो बच्चों, बताओ पाई इरैशनल है बट बाकी दोनों रैशनल है, ऐसा क्यों? क्योंकि ये दोनों तो पाई की वैल्यूज है। मैम ये जो 22/7 है और 3.14 है, ये पाई की अप्रॉक्स में वैल्यू है। एक्चुअली में पाई कभी भी एंड ही नहीं हो सकता, कितना भी डिविजिबल करो। वेरी गुड वेरी गुड। सो दिस इज द एक्चुअल रीजन, है ना। जो पाई की वैल्यू होती है ना, पाई की वैल्यू हमें नहीं पता। देखो 3.14 और आगे भी बहुत सारे डेसिमल प्लेसेस तक इसकी वैल्यू जाती है ना, मतलब बहुत सारे हमें पता भी नहीं, है ना, हमें पता भी नहीं। तो वैल्यू ऑफ पाई अगर देखो 3.14, 1592, मतलब बहुत आगे तक जाती है। इसकी डेसिमल एक्सपेंशन अगर आप देखो तो वो किस टाइप की है? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। मैम 4 के नॉन बाद टर्मिनेटिंग नॉन 1592 रिपीटिंग। नहीं आएगा। क्यों नहीं आया बेटा? मैम क्योंकि 3.14 14285 ऐसे करके आएगा, 1592 नहीं आएगा। 1592 नहीं आएगा ये वाला। ओके तो मतलब आपको ये आइडिया, चलो ये आप एक बार चेक कर लेना कि इसकी वैल्यू क्या हुआ। बेटा बहुत सारे लोग आप लोग बोलो एक साथ, एक एक करके बोलो, या चार्ट का इस्तेमाल करो, चार्ट का यूज कर लो, या फिर कुछ और आएगा। पाई की वैल्यू 3.14 1592 नहीं आएगा। यस मैम, पाई की वैल्यू आएगी 3.14285 और डॉट 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 डॉट। ओके चलो इस चीज को आप चेक कर लेना, ठीक है। आपने कहाँ से देखा, ये कहाँ से देखा? अभी बुक से देखा? नो मैम, ने अभी किया है इसको। अच्छा सॉल्व किया 22/7 को? यस मैम। ओके ओके चलो, तो पाई की वैल्यू, अब आप ऐसा समझ लो कि जो पाई का जो डेसिमल एक्सपेंशन है, अभी हम 3.14 तक रखते हैं, और उसके आगे ना, उसके आगे डेसिमल एक्सपेंशन किस तरह की है आपको ये पता है? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, ये बात पता है ना? जिसने अभी आंसर Yes, बताया ma'am. बेटा वो आगे तक जाएगा ना? यस और नो पहले बताओ। जो मैम आप दोबारा बोलेंगे? ठीक है मैं दोबारा, अच्छा बेटा कोशिश करो कि सब बच्चे ना माइक ऑफ रखो, चैट का इस्तेमाल ज्यादा करो, क्योंकि बाकी बच्चों को आवाज नहीं आ पा रही है। देखो बेटा, जो पाई की जो डिस्कवर्ड वैल्यू है ना, वो अब आगे तक यहाँ पर भी ये नंबर चलते जाएंगे, और किस तरह की डेसिमल एक्सपेंशन होगी? जो पाई की डिस्कवर्ड वैल्यू है, जो एक्चुअल वैल्यू है, ठीक है, जो कैसी वैल्यू है? एक्चुअल वैल्यू है पाई की, वो कैसी है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। पहले ये बात समझ में आ गई? जो पाई की एक्चुअल वैल्यू है उसकी डेसिमल एक्सपेंशन कैसी है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग।
यहाँ तक क्लियर है? अब सब बच्चे चैट में जवाब दो, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग किसकी होती है, रैशनल या इरैशनल? अभी मैंने पढ़ाया, रैशनल के लिए आर टाइप कर दो, इरैशनल के लिए आई। वेरी गुड वेरी गुड। तो ये किसकी डेसिमल एक्सपेंशन होती है, ये तो इरैशनल की होती है। सो दैट मीन्स पाई भी क्या हुआ, एक पाई भी एक इरैशनल नंबर हुआ। इसकी डेसिमल एक्सपेंशन को देखें तो पाई क्या हुआ, एक इरैशनल नंबर हुआ, है ना? पाई इरैशनल नंबर हुआ। अब हम बात करते हैं 22/7 की। तो 22/7 तो हमें देखने से ही पता चल रहा है ये रैशनल नंबर है, क्योंकि ये तीनों कंडीशंस पूरी कर रहा है। P अपॉन क्यू की फॉर्म है, P और Q इंटीजर्स है, Q नॉट इक्वल टू 0 है, डेसिमल एक्सपेंशन पे जाने की जरूरत ही नहीं है। ये तो देखने से क्या है, रैशनल नंबर है। 22/7 रैशनल नंबर है? यस मैम। किसी कोई डाउट? ओके। नाउ 3.14, ठीक है। अगर हम इसकी डेसिमल एक्सपेंशन देखें तो टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग है तो रैशनल होगा। बट अगर आप इसको कन्वर्ट करना चाहो 314/100, तो ये भी देखने से क्या है, एक रैशनल नंबर है, क्योंकि ये तीनों कंडीशंस पूरी कर रहा है। P अपॉन क्यू की फॉर्म है, P और Q इंटीजर्स है, Q नॉट इक्वल टू 0 है। अभी यहां तक, अभी पूरा मत समझो, पहले मुझे बताओ ये समझ में आया कि पाई इरैशनल और बाकी दोनों रैशनल क्यों हैं? ये चीज समझ में आई? अभी हम एक्चुअल Yes, रीजन जो ऑलरेडी बता भी दिया है। तो एक्चुअल रीजन क्या है, पाई की ये दोनों क्या है, ये भी पाई की क्या है बेटा, अप्रोक्स वैल्यू है। ये भी पाई की क्या है, अप्रोक्स वैल्यू है। हम एग्जैक्ट वैल्यू तो ले ही नहीं सकते ना, कैलकुलेट ही नहीं कर सकते, वो इतनी बड़ी है। तो हम 3.14 तक लेते हैं, तो हम इसे क्या लेते हैं, अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेते हैं। बात समझ में आ गई? तो इसलिए ये दोनों yes मैम। है ना, जो पाई है वो इरैशनल है, क्योंकि ये दोनों उसकी एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं है, अप्रोक्सीमेट वैल्यूज है। अब समझ में आ गया सब बच्चों को रैशनल इरैशनल का? वेरी गुड, मतलब बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आप लोग पूछते हो। अभी भी किसी का कोई डाउट है तो पूछो पूछो पूछो। यहाँ तक क्लियर है सब बच्चों को? नो मैम। नहीं हुआ? बताओ, पूछो पूछो, क्या डाउट है? बताओ क्या डाउट है बेटा? मैम मैंने ये बोला कि कोई डाउट नहीं है। अच्छा, सॉरी 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 सॉरी, ठीक है। तो यहाँ तक सब बच्चों को समझ में आ गया है अच्छे से? ठीक है, अब मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन दे दूं। यस मैम। यस मैम। क्वेश्चन यस करना मैम। है, क्वेश्चन में आपको ढूंढना है कि यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एक्सक्यूज मी मैम। रैशनल नंबर। क्वेश्चन क्या है, नॉट अ रैशनल नंबर, रैशनल नंबर नहीं है, मतलब इररैशनल नंबर पूछा गया है। तो क्वेश्चन ध्यान से देखना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रैशनल नंबर। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी बेटा, यस। तो ये क्या, इनमें आपको इररैशनल नंबर ढूंढना है। बेटा क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ा करो। नहीं है पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रैशनल नंबर। नॉट अ रैशनल नंबर मतलब इरैशनल नंबर। ध्यान से नहीं कर रहे हो आप लोग आंसर्स? या इस क्वेश्चन को अगर मैं रीफ्रेम कर दूं, विच मैम क्या ये ऑफ, पहला पोल है? हाँ पहले ही बोले बेटा ये, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरैशनल नंबर। चलो मैंने क्वेश्चन को रीफ्रेम भी कर दिया, बट आपको पहला वाला क्वेश्चन पढ़ना आना चाहिए अच्छे से। Which of the following is an irrational number? Very easy question. आई हैव डन मैम। ओके, 11 बच्चों ने कर दिया, बट बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने नहीं किया। आराम से टाइम लो, क्वेश्चन को पढ़ो, सॉल्व करो, फिर करो। मैम आई हैव डन। ओके गुड।
चलो शाबाश, हैंड रेज करना जरा, किस किसने कर दिया, मुझे पता चले किस बच्चे ने नहीं किया है। हैंड रेज करो जरा, किस किसने कर दिया है। ओके, सभी बच्चे हैंड रेज करते जाओ जिस जिसने कर दिया है। 12 बच्चों ने मैम हैंड इसमें रेज ये किया है। बताना कि रैशनल कौन है। मैंने देखो दोनों क्वेश्चन लिख दिए। क्वेश्चन पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रैशनल नंबर, और मैंने उसे रिफ्रेम करके भी लिख दिया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरैशनल नंबर, है ना। जो रैशनल नहीं होगा वो इरैशनल होगा। दोनों में से कोई भी क्वेश्चन पढ़ोगे, दोनों का ही आंसर ठीक करोगे, बट काफी सारे बच्चे रॉन्ग कर रहे हैं। दिस इज नॉट ओके। चलो लास्ट के 10 सेकेंड्स। 10, 9, 8, 7, 6, मैम 5। मिस्टेक हो ओके ओके, यू नीड मोर टाइम। मैम गलती से गलत वर्ड पे क्लिक हो चलो, बट ध्यान से करा करो तो ठीक है। हाँ चलो, अब मैं चैट बॉक्स ओपन कर रही हूँ। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? मैम ऑप्शन बी 3√3। मैम लेट्स सी कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ना। अब यस मैम। 5/11 आप इसे पहले अंडर रूट के अंदर सॉल्व करो। जब ये एडिशन की बात आती है, पहले 16 एडिशन मैम। हो सब्ट्रैक्शन हो, उसे रूट के अंदर सॉल्व करो। 5 + 11 16, अंडर रूट 16 मतलब 4। व्हाट इज दिस? दिस इज रैशनल, ठीक है, दिस इज रैशनल नंबर। यस मैम। 3/3, ये तो आपको देखने से ही पता चल रहा है ये कैसा नंबर है, irrational. Cube root of 64, cube root of 64 is मैम 8। okay, cube root मैम of cube root of 64 4। 4 बेटा 4। क्यूब रूट का मतलब क्या होता है? 4 सॉरी मैम मैंने स्क्वायर बोल स्क्वायर बोला। इट्स ओके तो 4 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर, अभी हमने ऊपर किया, ठीक है। अब मल्टीप्लीकेशन में आप अलग अलग करके निकाल सकते हो, यहाँ पे कभी मिस्टेक मत करना एडिशन सब्ट्रैक्शन में। √9 is 3, √16 is 4, so this is equal to 12. 12 is also a rational number, but क्वेश्चन में क्या पूछा था? which of the following is not a rational number? तो ये तीन तो रैशनल नंबर है, बट बी नहीं है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा होना चाहिए? ऑप्शन बी करेक्ट होना चाहिए। बात समझ में आई सब बच्चों को? काफी सारे बच्चों ने रॉन्ग ही आंसर किया था। यहाँ तक बात समझ में आ गई? यस मैम यस और नो? क्लियर है। क्या क्या यस मैम मिस्टेक्स हुई थी, वो चीजें क्लियर हो गई सब बच्चों को? यस और नो? यस मैम। ओके चलो, अब मैं आप लोगों को यहाँ पे कुछ और ऑप्शंस देती हूँ, आप लोग उसमें मुझे बताना। एक ऑप्शन मैं आपको दे रही हूँ 9 प्लस, यहाँ पर हम कर लेते हैं 9 + 4, एंड एक ऑप्शन है 9 × 4। वन ऑप्शन इज 9 + 16 एंड अनदर ऑप्शन इज 9 × 16, ठीक है, A B C D। अब सेम क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरैशनल नंबर। आपने पोल में ही आंसर करना है, ठीक है, आपने पोल में ही आंसर करना है। चलो मैम यस, ये जो क्वेश्चन है इसमें रैशनल बताना है कि इरैशनल बताना आई है? हैव डन मैम। इरैशनल बताना बेटा, इरैशनल। इरेशनल बताना था ना। इरैशनल बताना। अब ये सबका ठीक होना चाहिए। मैम इसमें आंसर बता ही नहीं रहा मैम। अच्छा, नहीं पता चल पा रहा है? चलो, अगर आपको नहीं पता चल पा रहा है, जो आपको लग रहा है कि जो बिल्कुल हो सकता है उसको सेलेक्ट कर लो। अगर दो में डाउट हो रहा है तो जिसका आपको लग रहा है जो ज्यादा इरैशनल लग रहा है उसको सेलेक्ट कर। एक्सप्लेन मैं करूंगी, आई कैन अंडरस्टैंड कहाँ पे वो हो रहा है। इरैशनल बोला है, इरैशनल। ओके, 12 ही बच्चों ने आंसर किया है अभी तक। मैम हमारे उसमें सो ही नहीं कर रहा कितने आंसर कर रहा है।
ओह अच्छा, अभी देखो, अभी कर रहा है, अभी हो रहा होगा। यस मैम। वैसे अब मतलब बहुत अच्छी बात है, अब मेजोरिटी बच्चे ठीक आंसर कर रहे हैं, पहले काफी बच्चों ने गलत कर दिया था, शायद क्वेश्चन पढ़ने में कुछ डिफिकल्टी हुई होगी या क्या। चलो लास्ट के 10 सेकेंड बच्चों, जल्दी से आंसर करो। 10। मैम 1 मिनट में ये कर। हाँ हाँ ठीक है, कर लो कर लो कर लो। मैम 10। डन, चलो 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1। The चलो answer is 9 plus root 9 plus 4. ए यस यस हाँ ऑप्शन ए अंडर रूट 9 अंडर रूट 9 प्लस 4। yes, under root 9 plus 4 is under root 13, under root 9 is 3, under root 4 is 2, so 3 2s are 6, 9 plus 16। देखो एडिशन सब्ट्रैक्शन हमेशा रूट के अंदर ही करो। 9 plus 16 is 25 and under root 25 is 5। यहाँ पर under root 9 is 3, under root 16 is 4, तो 3 4s are 12, तो irrational नंबर क्या है? अंडर रूट 13। और ये मेजोरिटी बच्चों ने ठीक है। अब किसी को यहाँ पे कोई डाउट? क्लियर है यहाँ तक? चलो अब मुझे बताओ, मैं यहाँ पर कुछ लिख रही हूँ, अंडर रूट 9 प्लस 4 इज इक्वल टू अंडर रूट 9 प्लस अंडर रूट 4। इज दिस ट्रू और फॉल्स? इज दिस ट्रू और फॉल्स? ट्रू। पता चले कितने बच्चे लिख रहे हैं, कितने बच्चे फॉल्स लिख रहे हैं। ट्रू और फॉल्स? false है। बेटा चैट में ट्रू के लिए टी लिख दो, फॉल्स के लिए एफ लिख दो। यस वेरी गुड वेरी गुड। तो कुछ बच्चे ट्रू बोल रहे हैं, कुछ बच्चे फॉल्स बोल रहे हैं, चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें अंडर रूट के अंदर 9 प्लस 4 कितना हो गया? अंडर रूट 13। बट अगर इधर सॉल्व करें अंडर रूट 9 कितना होता है? 3, अंडर रूट 4 कितना होता है? 2। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, दिस इज अंडर रूट 13, दिस इज 5 एंड दीज आर नॉट इक्वल, these are not equal. But if I say now tell me कि under root 9 into 4 is equal to under root 9 multiplied by under root 4, is this true or false? Is this true or false? मैम false। ये false क्यों होता है? ट्रू। ये ट्रू है। मल्टीप्लिकेशन ट्रू होगा। आप लिख सकते हो अलग अलग करके, बट एडिशन और सब्ट्रैक्शन में आप नहीं कर सकते बेटा, नहीं कर सकते आप इसको। चलो इसको भी चेक कर लेते हैं, इसको भी चेक कर लेते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। इसको भी चेक कर लेते हैं। 9 4s are 36, अंडर रूट 36 is 6, अंडर रूट 9 is 3, अंडर रूट 4 is 2, 3 2s are 6, ये तो इक्वल आ रहा है। सो मल्टीप्लिकेशन के केस में ये ट्रू होगा, बट आप अगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन लोगे तो फॉल्स होगा, डिवीजन लोगे तो भी ट्रू होगा, ठीक है। क्लियर है सब बच्चों को? इसमें कोई डाउट है? इसमें कोई डाउट है? नो मैम, नो डाउट। नो मैम। वेरी गुड वेरी गुड। चलो अब आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज का टॉपिक हमारा क्या है बच्चों? हमने थ्योरम 1.4 करनी है। हमें पता है कि रूट 2 इर्रेशनल है, बट हमें प्रूव भी करना है। हमें मैथ्स में हर चीज का सबूत चाहिए होता है, हम ऐसे ही कुछ भी नहीं मान लेते। हमें ये प्रूव करना पड़ेगा कि अंडर रूट 2 एक इर्रेशनल नंबर है। अब आगे चलने से पहले आप सभी ने थ्योरम 1.3 पढ़ी थी? थ्योरम 1.3 यस मैम पढ़ी थी। यस मैम। अगर एक नंबर है a स्क्वायर, उसको हम डिवाइड कर रहे हैं 3 से, तो इसका मतलब क्या होगा? a is also divisible by 3. Is this true or false? यस मैम, a 3 को भी डिवाइड करेगा और मैम a स्क्वायर को भी करेगा। यस मैम। ये चीज क्लियर है? अगर एक नंबर है b स्क्वायर विच इज डिविजिबल बाय 5, तो इससे आप क्या रिजल्ट निकाल सकते हो? 5 divides Ma'am, b b square and upon 5 5. also divides b। हाँ वेरी मैम b is also divisible by 5। हाँ, तो हम अगर हमें पता है कि b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय, ठीक है, मैं यहाँ पर, और चैट का इस्तेमाल थोड़ा बच्चे ज्यादा करो, b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, क्योंकि 5 एक प्राइम नंबर है। सो दिस मीन्स कि b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। तो ये थ्योरम 1.3 हमने पढ़ी थी, इसका हम बहुत ज्यादा यूज आज करने वाले। अगर आपको ये चीज समझ में आ गई तो आप, हम जो आज इसका प्रूफ करेंगे वो भी बहुत अच्छे समझ में आएगा। अब मैथ्स में, अब अगर ये यहाँ पे क्या बोला है कि प्रूव करो कि अंडर रूट 2 क्या है, कि रैशनल नंबर है, तो हम क्या करेंगे? हम कहेंगे हम उल्टा मान लेते हैं। हम मान लेते हैं कि अंडर रूट 2 एक रैशनल नंबर।
हमने मान लिया कि √2 एक रैशनल नंबर है। क्या हुआ बेटा, सॉरी क्यों बोल रहे हो, सॉरी क्यों बोल रहे हो? क्योंकि ये शायद लेट हो गई ना। ओह अच्छा अच्छा, इट्स ओके इट्स ओके। तो अगर हमने ये प्रूव कर दिया कि √2 रैशनल नंबर नहीं है, तो क्या ये प्रूव हो जाएगा कि √2 इरैशनल है? यस मैम। अगर हम प्रूव कर दे कि √2 रैशनल नंबर नहीं है, सो दैट मींस ये रैशनल नंबर है। अब रैशनल नंबर, अच्छा ठीक है बेटा, हाँ इसलिए सब बच्चे भी कोशिश करो कि माइक ऑफ करके। चलो अब सब बच्चे चैट में बताओ, अगर √2 इरैशनल है तो वो किस फॉर्म में होगा, किस फॉर्म में होगा वो? रैशनल नंबर्स किस फॉर्म में होते हैं? मैम 1/√2 p/q। p/q की फॉर्म में, है ना? 1/√2 1/√2 नहीं बेटा, p/q की फॉर्म में, है ना? p/q तो मैम। मतलब ये √2 को हम नंबर का हो जाएगा ना। and q is not equals to 0। कैसे मानेंगे? अच्छा मैं बताती हूँ। देखो अब p/q, ठीक है, p/q फॉर एग्जाम्पल मान लो एक नंबर है 4/6, ठीक है, 4/6 किस फॉर्म में है बेटा? p/q की फॉर्म में, p/q। yes p/q मैम। की फॉर्म में। लेकिन Yes, मैं इसे और सॉल्व कर देती हूँ, मैं इसे क्या लिख देती हूँ, 2/3 लिख देती। मैंने इसे 2/3 लिख दिया। यहाँ पे 2 और 3 क्या है, अब बताओ? 2 और 3 ये दोनों नंबर्स कैसे नंबर है, याद करो पिछले इंटीजर्स है ये। मैम इंटीजर्स है। ओके, चैट बच्चे चैट में बताओ, इंटीजर्स तो हैं, कोई और रिलेशन है 2,3? अगर मैं इस तरह से देखूं 2 और 3 किस टाइप के नंबर्स हैं, याद करो पिछले हम प्राइम नंबर भी है ये दोनों। नंबर्स प्राइम नंबर्स। पेयर में देखो, पेयर में 2 and 3 आर को प्राइम। मैम को प्राइम नंबर। याद आया सब बच्चों को कि 2 and 3 क्या है? यस मैम। को प्राइम का यूज यहाँ हो रहा है कि जो p/q था, जब उसको हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दिया, जहां पर अब इसको a/b मान दो। अब a/b क्या है? p/q तो हमारे पास नॉर्मल रैशनल नंबर था, कोई भी नंबर हो सकता था। जब हमने उसको a/b में कन्वर्ट किया तो यहाँ पर a और b क्या है बेटा? को प्राइम नंबर्स, मतलब उनमें और कुछ कॉमन नहीं है। तो बात समझ में आ गई? yes यहाँ तक मैम। यस clear है। मैम। yes को मैम प्राइम clear है। पढ़ा था, वो हमने इसलिए पढ़ा था। तो ये जो √2 है, इसको हम p/q ना मान के a/b मानेंगे। a/b भी तो रैशनल नंबर ही होगा, a/b भी तो रैशनल नंबर होगा। और साथ में हम एक और कंडीशन लिख देंगे कि a एंड b यस मैम। आर a, b आर को प्राइम। को प्राइम नंबर, ठीक है, को प्राइम नंबर्स ले ली हमने यहाँ पे, क्योंकि हमने रैशनल नंबर की सिंपलेस्ट फॉर्म ले ली, बिल्कुल पूरा डिवाइड करके हमने एक फॉर्म ले ली, a/b लिख दिया, ठीक है। अब दोनों साइड, अब नेक्स्ट स्टेप 1 ये हो गया कि √2 हमें दिया गया है रैशनल नंबर, तो उसको हमने a/b की फॉर्म मान ली, ठीक है, a/b की फॉर्म मान ली क्योंकि वो एक रैशनल नंबर है। अब स्टेप 2 में क्या करना है, हमें दोनों साइड का स्क्वायर करना है। चलो बताओ, √2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? मैम मैम √2 मैम square अंडर equals to a² / b²। सिर्फ मेरे क्वेश्चन का आंसर दो और चैट बॉक्स में दो कि √2 का स्क्वायर कितना होता है। मैम अंडर√2 मैम 2। नहीं मैम अंडर√2 नहीं आएगा, सॉरी 2 आएगा सिर्फ। 2 आएगा, वेरी गुड वेरी गुड। तो हमने इसको स्क्वायर किया तो हमारे पास क्या आ गया? 2, और यहाँ पर क्या लिखा है? a²/b²। हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, b² को एक साइड ले आएंगे और दूसरी साइड क्या लिखेंगे? a²/2। क्या मैं इसे ऐसा लिख सकती हूँ और इसे इक्वेशन? यस मैम। सिंपल। यस अब मैम। यहाँ पे आप थ्योरम 1.3 का यूज कर सकते हो। कोई बच्चा बता सकता है थ्योरम 1.3 का यूज करेंगे? कर सकते हैं, अभी भी yes पढ़ाया। मैम कर यस सकते हैं। मैम। हाँ यस मैम। बिल्कुल कर सकते हैं। क्या करेंगे? इफ यहाँ पर हम दे सकते हैं a² इज डिविजिबल बाय विच नंबर? मैम 2। a² इज डिविजिबल 2 by 2 and मैम a divides by 2 a is also divides by 2। divisible by मैम b²। नहीं 2 बेटा 2। देखो मैम a² 2। किससे डिवाइड होता 2 मैम सॉरी। है ना? a² हमने चेंज कर दिया ना, a² इज डिविजिबल बाय 2, सो दैट मींस a इज आल्सो डिविजिबल बाय 2। यहाँ पर हमने थ्योरम 1.3 का यूज किया। ये 3 स्टेप में किसी को कोई डाउट है तो बताओ यहाँ तक।
नो मैम। मैम नो डाउट। थम्स अप एवरीवन। नो मैम, नो डाउट। दो चैट में थम्स अप कर दो, चैट बॉक्स में, चैट बॉक्स में। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। यस, थम्स अप कर। ओके चलो, वेरी गुड। किसी को कोई डाउट नहीं है? अमेजिंग। तो अब यहाँ से जो हमने बनाई है इक्वेशन वन को हमने यहाँ पे दोबारा से लिख लिया। यही इक्वेशन की पीछे b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन 2। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, a की जगह 2m पुट करना है इक्वेशन वन में। तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 2m होल स्क्वायर। a की जगह हमने क्या पुट किया, ये स्टेप 4 है कि a की जगह हम क्या पुट करेंगे, 2m पुट करेंगे। तो 2m का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो बी स्क्वायर बच्चों किसके इक्वल आ गया, सॉल्व करके बताओ। बी स्क्वायर इज इक्वल टू, पूरा सॉल्व करके बताओ। मैम ए को 2m क्यों रखा? ए को 2m अभी आगे पता चलेगा आपको। ए को हमने 2m क्यों रखा, वेरी गुड क्वेश्चन, बट आगे पता चलेगा इसमें भी, क्योंकि हमने मतलब यहाँ पे भी हम 4m स्क्वायर क्या हुआ, मैम 4m का स्क्वायर हो जाएगा। 4m का स्क्वायर मैम 4m बेटा। 1 में 2। हाँ, 4m स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। और इसको और सॉल्व करेंगे तो बेटा क्या आएगा, 4m 2m स्क्वायर 2m स्क्वायर आ जाएगा बच्चे। यस मैम। 2m स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से समझ आएगा कि हमने 2m ही क्यों पुट किया। तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 2m स्क्वायर। यहाँ से अगर मैं देखूं b स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू m स्क्वायर आ जाएगा। यस मैम। फिर वही करेंगे मैम, थ्योरम 1. अब थोड़ा आइडिया लगा होगा कि हमने 2m क्यों पुट किया। मैम क्योंकि b स्क्वायर मैम इज थ्योरम डिविजिबल बाय 2। 1.2। यहाँ पे हमें 2 मिल जाएगा, यहाँ पे हमें 2 मिल जाएगा इसलिए। अब बताओ यहाँ पे भी थ्योरम 1.3 का यूज करो। यस मैम। यस क्या मैम। कर मैम सकते b हैं? स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2 एंड b इज आल्सो डिविजिबल बाय 2। अमेजिंग, वेरी गुड। मतलब बहुत ही मजा आ रहा है आप लोगों को पढ़ा के। बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, सो दैट मीन्स बी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। चलो, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट? तो कौन से दो, ए भी 2 से डिविजिबल था, बी भी 2 से डिविजिबल था, हमें ये पता चल गया। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट? नो मैम। यहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर है? ग्रेट। तो स्टेप 5 तक हमने कंप्लीट कर लिया। अब आगे कुछ क्वेश्चंस का आंसर देना। बोथ ए एंड बी आर डिविजिबल बाय विच नंबर। अब इसमें चार्ट में कोई बच्चा माइक ऑन करके नहीं बोलेगा, चार्ट में आंसर देना। ए एंड बी आर डिविजिबल बाय विच नंबर। बोथ ए एंड बी आर डिविजिबल बाय 2। हेंस कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी इज, ए और बी का कॉमन फैक्टर क्या होगा, 2। 2। सिंपल सी बात है। अगर आप दो नंबर ले लो 4 और 6, आपको पता है ये दोनों ही नंबर 2 से डिविजिबल है, तो इनका कॉमन फैक्टर भी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, है ना। फैक्टर्स का मतलब वही ना कि जो दोनों नंबर्स को डिवाइड करे, ठीक है। तो अगर इनका कॉमन फैक्टर 2 है तो क्या ए और बी प्राइम नंबर को प्राइम होंगे? नो मैम। ए और बी को प्राइम नहीं हो सकते उनका, तो क्योंकि को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, को प्राइम नंबर्स तो वही नंबर्स होते हैं जिनका कॉमन फैक्टर, जिनका HCF 1 हो, जिनमें कुछ भी कॉमन फैक्टर ना हो। तो लेकिन यहाँ से तो हमें पता चला कि ए और बी तो को प्राइम नहीं है, बट हमने तो माना था, हम तो मान के चल रहे हैं शुरू से कि ए और बी कैसे है, को प्राइम नंबर है। तो हमारी जो अजम्पशन है वो क्या हो गई बच्चों, मैम रॉन्ग। हमारी assumption क्या हो गई, रॉन्ग हो गई। हमने तो माना था कि ए और बी को प्राइम नंबर है, तो यहाँ से हमें पता चला, तो हमारी एजम्पशन क्या थी, अंडर रूट क्या है, रैशनल नंबर। तो जब हमारी अजम्पशन गलत हो गई तो वहां से हमें क्या पता चल गया कि अंडर रूट 2 क्या है, एक इरैशनल नंबर है। बात समझ में आ गई सभी बच्चों को? यहाँ तक बात समझ में आ गई? यस मैम। ठीक है, यहाँ पर हमने कुछ नहीं करना है, घुमा फिर आके लेके आना है। यहाँ से हमें कॉन्ट्राडिक्शन पता चलती है कि हमने रॉन्ग एजम्पशन मान ली थी कि ए और बी, हम तो मान के चल रहे थे कि ए और बी को प्राइम है, बट हमें एंड में आके पता चला कि ए और बी तो को प्राइम नहीं है। तो हम मान के चल रहे थे कि ए और बी को प्राइम नंबर है और अंडर रूट 2 इसके इक्वल है, और अंडर रूट 2 कैसा नंबर है, रैशनल नंबर है। ठीक है, हम ये
मान के चल रहे थे। अच्छा, आपके क्वेश्चन पे भी आती हूँ रैशनल नंबर, बट हमारी एजम्पशन गलत हो गई, तो इसका मतलब क्या हुआ, √2 एक इरैशनल नंबर आया। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब आते हैं वापस वाले क्वेश्चन कि हमने 2m ही क्यों लिया। यहाँ पे हम a की जगह, चलो ऐसा करते हैं, यहाँ पे भी हम रिवर्स वो चलाते हैं। अगर मैं a की जगह, फॉर एग्जाम्पल a की जगह 3m पुट करती हूँ, 3m पुट करती हूँ, अब आप बताओ यहाँ से आप अगर मैम हम खुद से कुछ भी पुट कर सकते हैं। नहीं, मैं मतलब m की जगह कुछ भी पुट कर सकते हैं, ये पूछ रहे हो? यस मैम। m की जगह आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हो, दैट्स योर चॉइस। m की जगह आप कुछ भी ले सकते हो। 2 क्यों लिया, वो समझ में आ गया ना कि 2 क्यों लिया यस मैम, समझ आ गया। है ना। फिर भी देख लेते हैं एक बार, अगर b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3m स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। अब यहां से ये किसके इक्वल आ जाएगा, 9m स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। यहां से हम वो रिलेशन नहीं बना पाएंगे। हमने देखो, हमने ये पूरी कहानी क्यों बनाई, हमने पूरी कहानी इसलिए बनाई कि हमने निकाला कि a डिविजिबल है 2 से, तो हमने जानबूझ के इस तरह किया कि b भी डिविजिबल 2 से हो जाए, क्योंकि हमें नहीं बताना था कि को प्राइम है, हमें किसी तरह गलत प्रूव करना था कि ये को प्राइम नहीं है। तो हमने a को डिविजिबल अगर 2 से किया, तो हमने कोशिश करी कि हम b को भी 2 से डिविजिबल कर दे, b को भी 2 से डिविजिबल कर दे। इसलिए हमने इस तरह की कोशिश करी कि किसी तरह b स्क्वायर के डिनोमिनेटर में 2 आ जाए, इसलिए वो सारा हमने किया। आप m की जगह कुछ भी पुट कर सकते हो, आप m की जगह p रख सकते हो, आप m की जगह q रख सकते हो। ये समझ लो साथ में एक और चीज, मतलब जो मल्टीपल आ गया, a की जगह हमने क्या चीज पुट कर, ओके मैम। ठीक है। इट्स अप टू यू कि आप a की जगह कोई और ओके रख सकते हो। यस मैम। यहाँ तक सब बच्चों को क्लियर यस हो मैम, गया, क्लियर है। ठीक है। अच्छा, सब बच्चे ना इसे नोट करना है, सबने नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि दिस इज इम्पोर्टेंट। हम स्क्रीनशॉट ले रहे हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छा, और आपको लैंग्वेज थोड़ी बहुत अलग मिल सकती है, जो आपके अगर स्कूल में पढ़ाएंगे या आप कहीं और से पढ़ोगे, लैंग्वेज उसमें मल्टीपल्स का यूज हो सकता है। ठीक है, मैंने डिविजिबल आपको इसलिए बताया, मतलब मल्टीपल्स का भी यूज हो सकता है, मैंने आपको डिविजिबल इसलिए बताया क्योंकि वो थ्योरम 1.3 से आप इजीली मैम समझ आगे पाओगे, करना मैम। इसलिए। ठीक है, आगे आगे वाले का स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक मैम है, और ऐसे ले लो, मैं भी आ रही हूँ ना स्क्रीनशॉट में। डन मैम। चलो, ये हमने कर ली थ्योरम 1.4। अब इसी से रिलेटेड, और मान के चलो कि इररेशनल प्रूव करने के 95% चांसेस है कि आपके पेपर में क्वेश्चन आने वाला है, 3 नंबर का आएगा या 4 नंबर का आएगा, ये भी मान के चलो। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इससे आता ही आता है। काफी बच्चे इसे ना याद कर लेते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट इसमें कैलकुलेशन वाला पार्ट तो है नहीं, सिर्फ लिखने वाला पार्ट है। तो याद मत करना, इसे समझ के करना क्वेश्चन को, ठीक है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अब √5 को शो करना है कि √5 इररेशनल नंबर है। आप लोग ट्राई कर पाओगे, करोगे ट्राई इसे? यस मैम, ट्राई करते हैं। चलो आप लोग ट्राई करो, मैं स्टेप्स आप लोगों को दिखा दूँ। पहले तीसरे स्टेप तक जो जो बच्चा कर लेगा वो हैंड रेज करना। सबसे पहले √5 मैम आप एक बार दोबारा शो करेंगे इन पेजेस को। ओके ओके, ठीक है, यहाँ से नहीं, यहाँ से स्टार्ट है। ओके, डन बेटा। ये ऐसा करूं, मैं यही पेजेस दिखा दूं, यहाँ पे बस आपको पता है कि आपने √5 को शो करना है। यही पेजेस दिखाओ ताकि आप आसानी से सॉल्व कर पाओ। क्या कर रहे हो बच्चों, यस और नो कुछ तो बोलो। ये मैम, यस मैम, यस मैम। मैम बताओ बताओ। ओके, वीडियो ऑन नहीं हो रही, मतलब आपने सॉल्यूशन दिखाना था।
साथ में यहीं पे कर लेते हैं, ए एंड बी आर को प्राइम। ओके, तो ऐसे मैम मैं सोल्यूशन दिखा रही हूँ, आप प्लीज देख चलिए लीजिए। दिखाइए दिखाइए सॉल्यूशन दिखाइए। ओके, आपने क्या किया, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 20m स्क्वायर, तो 20 डिवाइडेड बाय 20। ओके, आपने 10m क्यों पुट किया, बट वेल ट्राई, वेल ट्राई, काफी अच्छे से आपने किया है। ठीक है, अब इसको साथ में मिलके करते हैं। पहले बताओ, पहला स्टेप तो सबने कर लिया होगा, ए अपॉन बी की फॉर्म में लिखा, ए एंड बी आर को प्राइम। यस यस मैम। चलो, अब जब दोनों साइड स्क्वायर किया तो वी हैव 5 इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। सबने कर लिया? यस मैम। ओके, अब यहाँ से हमें क्या काम करना है, यहाँ से हम बी स्क्वायर इधर ले स्क्वायर आएंगे इक्वल टू और 5 अपॉन में ए स्क्वायर। ए स्क्वायर अपॉन 5, और यहाँ पे हम थ्योरम का यूज करेंगे कि ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5 5, so that means a is divisible by 5। also divisible by 5। एक रिजल्ट हमें, अब बताओ यहाँ तक सब बच्चों ने कर लिया, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? नो मैम। नो मैम। क्लियर सभी बच्चों को ना? यस मैम। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो, अब यहाँ पे हमारे पास ये इक्वेशन 1 बन गई थी। अब a की जगह हमें 5m पुट करना है बेटा। क्या पुट करना है? 5m। ठीक है, आप उसे सॉल्व करके देखो। अब आप लोग खुद कर लोगे, मुझे लगता है अब आप खुद कर लो। 5 आ जाएगा। बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 5m। बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5m स्क्वायर बेटा, 5m स्क्वायर। एक बार मैं भी सॉल्व करके बता देती हूँ। जब आप 5m होल स्क्वायर लिखोगे और डिवाइड में 5 करोगे तो दिस इज 25m स्क्वायर, है ना? समझ में आ गया? 5m स्क्वायर। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, 5 को कहाँ ले जाएंगे? b के डिनोमिनेटर में। तो यहाँ से हमें क्या पता चलेगा, b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5 and b is also divisible by 5। so b is also divisible by 5। 5 मैम। 5। so अब बताओ, यहाँ तक सब बच्चों को समझ में आ गया? यस यस मैम। मैम। सभी बच्चों को एकदम क्लियर है? यस और नो? यस Yes, मैम। ma'am. यस मैम। वे किसको समझ आया? एक बार हैंड रेज करना, किस किस को समझ आया? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, नाइस। चलो, अब आगे के क्वेश्चन के आंसर करते हैं। ए और बी बोथ आर डिविजिबल बाय 5. 5। तो कॉमन फैक्टर क्या हुआ ए और बी का? मैम 5। 5। so that means a and b are not Co-prime. prime number। प्राइम। तो हमने जो assume किया था कि अंडर रूट 5 contradiction। नंबर, हमारी assumption गलत हो गई, hence अंडर रूट 5 is an irrational number। तो सब बच्चों को यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गए? बहुत इजी क्वेश्चन है ये, इसमें समझ लो लिखने के नंबर। मैम ये लिख सकते हैं मैम, दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन बिकॉज आवर assumption is incorrect। बिल्कुल बिल्कुल, ये आप बिल्कुल लैंग्वेज है ना, आप जैसे लिखोगे बिल्कुल ठीक होगा। बिल्कुल ठीक बोला आपने, ऐसे भी लिख सकते हैं। मैम, ठीक है? यस मैम जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें जो हमने अभी सोल्यूशन किया पूरा वो लिखना पड़ेगा या सिर्फ यही लिख दें? नहीं है बेटा, ये पूरा करना पड़ेगा, ये स्टेप्स ना करने पड़ेंगे, मैम वैसे ये इजी है ना? इजी है ना ये, मतलब Yes, इतना ma'am. कुछ है इसमें करने को, अगर आपको अच्छे से समझ में आ जाए। चलो, सो आज की क्लास में हमने जो इरैशनल नंबर है उनको प्रूव कैसे करना है वो सीखा। तो सब बच्चों को वो अच्छे से समझ में आ गया? यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. चल, तो आज की क्लास को हम लोग इतना ही रखते हैं, है ना?